Jai Hind everyone. Finally we have come for the third incredible session of the series Most Expected सवाल। ये वाले सेशन में हम लोग 75 केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस तरीके से स्टार्टिंग के हमने दो सेशन करे, पहले ज्योग्राफी जिसमें 75 क्वेश्चंस करवाए थे, सेकेंडली फिजिक्स जिसमें 55 क्वेश्चंस करवाए थे इंपॉर्टेंट, है ना। ये दोनों सेशन कंप्लीट करने के बाद इवेंचुअली कंप्लीटली मेडली हार्टली होल हार्टेडली वी हैव कम फॉर द थर्ड सेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन में आपको एक चीज कहना चाहूंगा। मेरे को पता है, मोस्टली लोगों को पता होगा ये वाली बात, है ना। पहली बात तो एक चीज कन्फेस मैं ये करूंगा कि भाई हैट्स ऑफ टू योर फोकस। माशाल्लाह क्या शानदार फोकस है यार तुम्हारा। मतलब कि जब भी तुम्हारा फोकस देखो ना, मतलब कि दो सेशन मैंने लिए ज्योग्राफी का और फिजिक्स का। मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चन में वहां पर गलती हो गई, क्या एकदम यू नो इट वेरी वेल विद जेस्ट एंड ज़ील आई टीच। कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार हल्की सी वैल्यू पुटिंग में दिक्कत हो जाती है, तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। ऐसे बाकियों की तरह नहीं, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मगर उस एक्सेप्ट जो मिस्टेक मैं करता हूं, कई लोग इतने फोकस से देखते हैं, इतने मेटिकुलसली वो सेशन को लगाते हैं ना, कि कमेंट सेक्शन में बता देते हैं कि सर यहां पर ये होना था, है ना, यहां पर ये चीज होना था। भाई लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूं कि यार बच्चे गलतियां बता रहे हैं, यार करी है तो बता रहे हैं। मगर एक एंगल उसका जो पॉजिटिव अप्रोच वो ये भी है कि तुम लोग कितना मेटिकुलसली सेशन लगा रहे हो। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है जिसको डिटर्मिनेशन कहा जाता है। हियर यू आर यू नो that officer like quality, that is determination. Here you are inculcating that quality right from the preparation of written examination. So hats off to your focus, hats off to your dedication and determination. ठीक है, your suggestions are always welcome. तो जिस तरीके से तुम लोग कमेंट सेक्शन पे तारीफें करते हो, प्रेज करते हो, वो तो ठीक है, मगर उससे ज्यादा फोकस क्या होता है कि चेंजेस क्या क्या लेकर आना है। एंड वी आर जस्ट गिविंग अवर बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग पहला वाला सेशन जो भी यार। हाँ, सेकेंडली रेजोल्यूशन लेना हमारा काम है। जैसे ही तुमने बोला कि यहां पर भैया ये गलती है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, जो कमेंट सेक्शन है वहां पर वो सजेशन लिखकर यहां पर क्या कर देते हैं, पिन कर देते हैं। भाई देखो, गलती तुम्हारे से नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलती बिल्कुल भी तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। यदि हमारी वजह से वो मिस्टेक हुई है, तो वो हमारा काम है उसको क्योर करना, और यहां पर तुमको रेजोल्यूशन मिल जाता है इवन विद द टाइम स्टैम्प। यहां पर जाकर आप क्लियर कर लिया करो। तो मेरे को पता है यार, ज्योग्राफी और फिजिक्स के सेशन जिसने भी लगाए हैं बहुत ज्यादा इंजॉय करा होगा। और तुमको तो पता है बोर्डम नाम की चीज ही नहीं है व्हेनेवर यू आर वाचिंग द सेशन ऑफ कपिल भैया। ठीक है, बिल्कुल यहां पर कोई एसेस तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं है। तो जिस फोकस के साथ दो सेशन देखें, यदि नहीं भी देखें कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का सेशन कंप्लीट करो, उसके बाद अपन वो चीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर। मैटर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको हमको कंसिडर करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, व्हाट इट स्टेट्स, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या मैटर स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं? हाँ जी, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। क्या लगा दे ओनली वन? बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं लगाना है, पहले पूरी स्टेटमेंट को रीड करो। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैटर आर मैक्सिमम इन गैसेस। मतलब गैसेस के बीच में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। किसने बोला भाई? गैसेस में तो दूर होता है ना, तो सेकंड वाला नहीं। तो सेकंड वाला काय में आ रहा है, वो वाला काट दो, फोर्थ वाले में आ रहा है काट दो। इस प्रोसेस को फॉलो करना है, जो नहीं आ रहा है वो काट दो। कई बार ऐसा होगा कि पहली स्टेटमेंट कटी, मतलब 3 ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक आइडियल अप्रोच टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ जीएटी। ठीक है, इवेपोरेशन डज नॉट कॉज कूलिंग। भाई इवेपोरेशन कूलिंग क्यों नहीं करता है? इवेपोरेशन कूलिंग करता है क्यों? क्योंकि आप साइड में जितनी भी हीट एनर्जी है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एटमॉस्फेयर कूलिंग हो जाती है। तो थर्ड वाला जिसमें आ रहा है वो भी गलत है, ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 1 और 3 बचा है, और ये फोर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि फोर्थ सही हुआ तो अपन थर्ड वाला ऑप्शन लगा देंगे। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, 1 and 4। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे भैया एक और स्टेट है। भाई क्या ओनली लिखा है? क्या नहीं, 3 स्टेट लिखी हुई ना, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है, 1 and 4। ठीक है, अब यहां पर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज और आर करेक्ट। एक क्वेश्चन यहां पर स्टूडेंट का ये आता है कि भैया बाकी प्लेटफॉर्म पर मिक्स्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। मेरा सुनो मेरी मेंटालिटी सुनना बच्चे, मेरी मेंटालिटी सुनो। यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि टाइम पास करवा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चला देना। इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मैं तुमको स्टिमुलेट करता हूं कि तुम रिवीजन करो। ठीक है, ताकि सारे टॉपिक्स तुम्हारे रिवाइज हो जाएं। तुमने देखे होंगे मैं टॉपिक वाइज चलता हूं। ज्योग्राफी का सेशन लिया, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिए ताकि टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए। यदि स्विचिंग करोगे तो हो सकता है चीजें ग्रास्प बनाओ, इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, दूसरा तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तीसरा तुम्हारा लेवल भी बढ़ेगा, और चौथा टाइमिंग भी तुम सीखो। इतनी चीजों के ऊपर फोकस करा जाता है यहां पर। और यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज और आर करेक्ट। मतलब लेटेंट हीट, यार देखो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, छुपी हुई हीट। कभी भी लेटेंट आए ना, और इसकी वोकैब भी है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो छुपी हुई हीट होती है ना। आप देखते हो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। अब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो फिर आइस वाटर में चेंज कैसे हो गया? वो लेटेंट हीट की वजह से हो गया। और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर। हाँ जी, एकदम फिक्स रहती है।
क्या ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती? नहीं करती है। क्या ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है। भैया लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मगर हमको मतलब अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन करते हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिफर्स टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg। अपन लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग मतलब कि पिघलाना, कोई भी चीज को पिघलाना, मेल्टिंग अपन लोग बोलते हैं ना। मेल्टिंग मतलब पिघलाना होता है। मेरे भाई सुनो, केमिस्ट्री में अब वो मेल्टिंग जो वर्ड है ना, जिसमें सॉलिड तुम्हारा लिक्विड में चेंज होता है, अब उसको बोलना कर दो फ्यूजन। चालू, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन refers to the heat energy required to change 1 किलो, कौन सा? 1 किलो सॉलिड टू लिक्विड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितनी हीट एनर्जी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने को लग रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कंसेप्ट भाई मेरे को अंदर से मतलब गट्स फीलिंग आ रही है कि इस बार आ जाए। ठीक है, बहुत, क्योंकि दिमाग वाला कंसेप्ट है। सुनना मेरी बात, यहां पर बोल रहा है व्हेन द वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में चेंज होता है तो हीट एनर्जी जो लेटेंट है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है, पोजेस करता है। क्या चीजें होती है मैं बता रहा हूं तुमको, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 3 स्टेट ऑफ मैटर है, अपन ने अभी डिस्कस करा। फॉर एग्जांपल सॉलिड, ये है आइस। जब ये सॉलिड को मेरे भाई तू इसको हीट देगा तो ये काय में चेंज हो जाएगा? ये लिक्विड में जाकर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने टेम्परेचर यहां पर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर तूने बढ़ाया तो पक्की बात है इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं कि भाई तुम मेरे को टेम्परेचर दे रहे हो, ना ना मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ लोग क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, बढ़िया सेशन मिल रहा है, अच्छी बात है ना, मगर उसमें भी कुछ लोग वो फ्लॉ देखने लगते हैं। वो पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, वो नेगेटिव साइड देखेंगे, उसमें वो देखने लगते हैं। अब हम एज एन एजुकेटर क्या करेंगे यार? यू विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइज बाय समवन हु इज डूइंग लेस देन यू। जो आपसे कम कर रहा है वही आपको क्रिटिसाइज करेगा, तो हम उसको क्या करते हैं? नहीं यार, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मगर यहां ये नहीं करेगा। इसको यदि तुमने टेम्परेचर दिया है तो ये इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो ये क्या है? टेम्परेचर बढ़ा, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे को लिक्विड को भी गैस में चेंज करना है तो यहां पर और टेम्परेचर दिया। अब इसको जस्ट उल्टा कर दे। बिल्कुल सर, उल्टा कर दो। जब गैस को मेरे को काय में चेंज करना हुआ, गैस को लिक्विड में चेंज करना हुआ, मतलब वेपर को लिक्विड में चेंज करना हुआ, तो मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो उधर एब्जॉर्ब हो रहा था, यहां रिलीज होगी। तो जब वेपर तुम्हारा लिक्विड में चेंज होगा तो यहां पर क्या होती है? यहां पर लूज होती है, रिलीज होती है, लूज ऑफ हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी है लेटेंट एनर्जी। समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और यार सुनो यार, एक OL की होती है हेल्प करना दूसरों की। ठीक है, कोऑपरेट करके चलना सभी के साथ। यदि तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा भाई, छोटा भाई या दोस्त हो, उसको ये सेशन शेयर कर दिया करो। ठीक है, वो भी, उसको भी हेल्प मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू। हमारे दो स्टूडेंट अमन एंड माहिरा, दे हैड गॉट रिकमेंडेड, और ये दोनों के टेक्स्ट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करे थे। आप यहां पर देख सकते हो दोनों का मैसेज वगैरह। और यहां पर जब अमन गॉट हिज मोबाइल फोन तो पहला कॉल उसने वीडियो कॉल करा था मुझे। इसका भी मैंने तुमको कंप्लीट वीडियो कॉल डाला था। यू कैन, अभी आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओगे ना, ये पिन है, जब वहां पर देखोगे ना, यू विल एक्चुअली फील। ये बंदा पता क्या बोल रहा था? जब इसने अपने पेरेंट्स को कॉल करा ना, पेरेंट्स को कॉल करा तो उसके पेरेंट्स स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगे थे भाई वो। तो इन पेरेंट्स के लिए मेहनत करो। ठीक है, एंड आई नो इट वेरी वेल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। भाई खूब मेहनत कर रहे हो। ठीक है, एकदम यूट्यूब पर तो आपने गदर सेशन है, आपने देख लिए, कंटेंट भी आपने देख लिया, सारी चीजें इस बार देख ली, सारी चीजें किस मैनर में चली, रिजल्ट आपके सामने है दोनों। ठीक है, सारी चीजें यहां पर है। तो ये जो चीजें हैं ये एकदम ऐसी चलती रहेंगी। बस आप ना डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं बस करते जाओ, फॉलो करते जाओ। और इस बार एम हमारा पता एकदम 500+ वाला चल रहा है बैच में। ठीक है, और हाँ भाई ये देखो, कई लोग के मैसेज अभी से आने लगे कि भैया व्हाट अबाउट NDA 1 2025, आर यू कोई प्लानिंग कर रहे हो? भाई नोट्स प्लान्ड हैं, सेशंस प्लान्ड हैं, डेट्स प्लान्ड हैं, GAT कब करना है फिनिश वो प्लान्ड है, मैथ्स करना है कब प्लान्ड है। अभी जब NDA 2 2024 हमने तैयार करा था ना, तुम मानोगे नहीं भाई, मोर देन 60+ टेस्ट वी हैव कंडक्टेड। और ज्यादा 70-80 टेस्ट हमने कंडक्ट करे बैच में। ठीक है, नोट्स सारी चीजें आप यहां पर देखो, कितना सारी चीजें, नोट्स भी प्लान्ड है, सारी चीजें स्केड्यूल्ड भी प्लान है, एप्लीकेशन भी प्लान्ड है। ठीक है, एप्लीकेशंस के बाद गूगल मीट भी प्लान्ड है, जो हमारे सेपरेट व्हाट्सएप के ग्रुप चलते हैं किस तरीके से इंटरेक्शन करना है वो भी प्लान्ड है, टास्क शेयरिंग वाले ग्रुप चलते हैं वो भी प्लान्ड है। उसके बाद जितनी भी चीजें, मतलब हम वेव में चलाते हैं। एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद भी कोई एनरोल करना चाहता है वो भी प्लान्ड है। लाइक जैसे होता है ना, एक लीडर ऑलवेज एक ऑफिसर, लाइक मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसको विजनरी कहा जाता है। ठीक है, विजनरी कहा जाता है, मतलब कि हर चीजों के लिए विजन्स हैं और प्लान्ड है आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, है ना। कोई भी हो, यू नो, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग, हमेशा बोलते रहता हूं, वही चीज के लिए हम लोग ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर्ड। आगे चल के जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आएगी बताएंगे, मगर अभी के लिए भले ही चाहे तुमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी हो ना, अभी तुम यार NDA 2 2024 के ऊपर फोकस करो। इसमें हम लोग हमारा बेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे जिस तरीके से यहां पर दिया, मगर अभी फोकस काय के ऊपर करना है जो तुम्हारे सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? भाई इवेपोरेशन का नाम कभी भी आए ना, मतलब कि तुम्हारा लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। कपड़े सुखाने जाते हो, बिल्कुल ठीक है, मम्मी की मदद करा करो यार, हेल्पफुल इन नेचर, ठीक है। अब जैसे कि कपड़े सुखाने गए, तुम लोग कपड़े डालने गए ऊपर, तो तुम उसको फैला कर डालोगे, इवेपोरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। तुम उसकी विंड स्पीड, मतलब जब हवा ज्यादा चलने लगेगी तब कपड़े डालोगे, तब इवेपोरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सर। जब टेम्परेचर, जब धूप ज्यादा निकलेगी तब तुम करोगे, तब तुम्हारे कपड़े जल्दी सूखेंगे, तब इवेपोरेशन अच्छा होगा। मगर जब उमस तुम्हारी ज्यादा होगी ना, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब ये ज्यादा होगा ना, तब कपड़े सुखाने में टाइम लगता है। जो अभी वाला सीजन चल रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वही वाला टाइम है। तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी कभी भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट कंप्लीट आपको क्लियर करवा के जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट 0 डिग्री सेल्सियस बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट बट आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। सर ये क्या बोल रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या यहां पर आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों करते हैं बच्चे, दोनों करेंगे, आइस भी करेगा, वाटर भी करेगा, मगर कूलिंग के लिए कौन ज्यादा इफेक्टिव है? आइस। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पजेस लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी, यही रीजन है कि क्यों आइस ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के लिए। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है, वाटर भी, दोनों है, ठीक है, दोनों है, आइस भी है, वाटर भी है। अब यदि मैं तुमसे बोलूं ये जो वाटर है इसमें हीट ज्यादा, लेटेंट हीट ज्यादा है, तो भाई हीट ज्यादा है तो ये कूलिंग कैसे अच्छे से कर पाएगा? आइस में कूलिंग कम है, इसलिए क्या कर लेता है, अच्छे से कूलिंग के लिए प्रोमिनेंट है। थर्ड क्या बोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस दोनों वाटर और स्टीम यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, मगर स्टीम ज्यादा बर्निंग क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो स्टीम है, भाप है, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी होती है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है भाई? पहली वाली सही है, ठीक है, दूसरी वाली भी सही है, ऑफ कोर्स दूसरी वाली भी सही है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी, तीसरी वाली भी सही है, चौथी वाली भी सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? 4, ठीक है। अब यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना। क्या बॉइलिंग आपका सरफेस फिनोमेना है? नहीं भाई, देखो कभी भी बॉइलिंग करते हैं ना, कभी भी बॉइलिंग करते हैं और ये कोई भी वेसल है, तो यहां पर लिक्विड होता है ना, तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बल्क में होता है, बल्क में ये जो मूवमेंट है ना ऊपर जाता है, तो इसको बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। दोनों स्टेटमेंट गलत है। द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में चेंज होना, क्या उसको वेपराइजेशन? नहीं, जो बन रहा है उसके, देखो ज्योग्राफी में अपन क्या करते हैं, जहां से निकल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि सी से लैंड चल रही है कोई भी ब्रीज, तो कहां से चल रही है? सी से, तो उसको सी ब्रीज बोलेंगे। मगर केमिस्ट्री में क्या होता, गैस से लिक्विड, मतलब गैस से लिक्विड मतलब कि वेपर से लिक्विड, तो वेपर नहीं देखना आपको, लिक्विड बन रहा है वो देखना है, तो इसको क्या बोलोगे? कंडेंसेशन, ना कि वेपराइजेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको कंडेंस करना बोलेंगे। तो थर्ड वाला भी गलत है, थर्ड वाला गलत है। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में फ्यूजन बोलते हैं कि बिल्कुल। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 का मतलब फर्स्ट नहीं है, हाउ मेनी मतलब कितनी, तो 1, यहां पर 4 मत लगा दियो, इसलिए ये वाले क्वेश्चन में यहां पर डाल रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवरेट क्वेश्चन, भाई हाई चांसेस हैं पूछने के, क्योंकि जब वो सड़ा सा क्वेश्चन, भाई वो तुमने देखा होगा, नेटल लीव्स होती हैं, ठीक है, तो वो पढ़ा होगा, नेटल लीव्स हैं, ये नेटल लीव्स क्या कर देती हैं? मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। अब जब ये इंजेक्ट कर देती हैं तो इसके क्योर के लिए साइड में डॉग प्लांट लगा रहता है ना, ये डॉग प्लांट लगा रहता है, इसका क्योर है। ये वाला क्वेश्चन जब 3 बार पूछा जा सकता है, 4 बार, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा सकता है? सॉलिड CO2 को क्या ड्राई आइस कहा जाता है? क्या बिल्कुल कहा जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के टाइम पर जो इन्होंने एनर्जी को लूज करा है, ये क्या करते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। बिल्कुल सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एब्सॉर्ब करते हैं। क्या सॉलिड CO2 क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट? बिल्कुल कर जाता है। यहां पर इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि सॉलिड CO2 को क्या सबलाइम कहा जाता है? बिल्कुल, सबलाइम जो चीज है तुम इसको बोल सकते हो। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है? पहला है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी। मेरी बात सुनो, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा कंप्रेस हो रही है, ज्यादा पास पास आ रही है ना, खूब ज्यादा पास आ रही है, तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होगा। अब फोर्स ज्यादा है ना, यदि ऐसे पास 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 ज्यादा है, एक दूसरे के पास कंप्रेस हो रहे हैं, तो मतलब कि दोनों के बीच का क्या कम है, स्पेस कम है, मतलब स्पेस कम होगा। तो अब आप देख लो, है ना, अब तुम किसको देखो, फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी को देखो, कहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें नहीं है, ये गलत है। फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी यहां पर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, ये वाला सही है। मगर तीसरा वाला भी चेक कर लेना, आंख बंद करके ओनली 2 मत लगा देना, तीसरा वाला चेक करो। कंप्रेसिबिलिटी और फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी दोनों है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई सुनो मेरी बात, ये भी सही है, 2 एंड 3 आर करेक्ट है ना, पेशेंस रखना, थोड़ा रीड कर लेना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे अवेटेड भाई, पहला सेशन ज्योग्राफी का लिया, दूसरा लिया तुम्हारे क्वेश्चन का, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आने लगा भैया इंग्लिश की वोकैब के लिए बताओ, इंग्लिश की वोकैब के लिए। अभी रिसेंटली इंटरेक्शन करा था क्विज ग्रुप और रो रेंडी का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर, गूगल मीट पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मी ऑन 29th, ठीक है, कमिट कर दिया 29th को। तुम खुद सोचो भाई, 26, 27, 28, 29, अरे 25, 26, 27, 28, 29 कंटिन्यू सेशंस दिए तुमको, और ऐसे सेशन जो कि 100% तुमको बेनिफिशियल साबित होंगे ऑन 1 सितंबर, ठीक है। तो खुद की तारीफ क्या ही करें, ठीक है, हमारी तारीफ से ज्यादा जरूरी है कि तुम इसको जिस फोकस के साथ 2 सेशन देखे ना, ये वाला भी देख लो। तो डोंट वरी, यदि आप 29th को ट्रेवल भी कर रहे होगे कोई बात नहीं है, बस सुन लेना, इसको सुन लेना, क्योंकि सीडीएस की भी इवन यहां पर मैं वोकैब कवर कर रहा हूं, सीडीएस की जो वोकैब है ना वो कवर कर रहा हूं, सेंटेंसेस भी बहुत रिलेटेबल बता रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने, बस आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इन अ वेरी क्रक्स मैनर। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बस सुनना और अलग कर देना, ठीक है। ये सेशन जरूर से अटेंड करना, ठीक है, एंजॉय करेंगे ये वाले सेशन को भी। आगे क्या है, असर्शन बोल रहा है वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास, अरे वही वाला कंसेप्ट, ठंडे पानी के ग्लास के कंटेक्ट में कोई भी वाटर वेपर आ गई है और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, मतलब वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो रही है। अब मेरी बात बताओ, सुनो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है हीट एब्जॉर्ब करने वाली। अब गैस से लिक्विड होगा तो ये क्या करेगा, क्या ये एब्जॉर्ब करेगा क्या, वाटर वेपर, देखो वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अब ये क्या लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। अब यहां पर आप बात करोगे द वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, यस एनर्जी। अब देखो कंसेप्ट पूरा ऊपर बता दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूं जो कि कमेंट सेक्शन में बताना, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। रीजन सही है कि नहीं, असर्शन सही है कि नहीं, बस एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। फोकस काय के ऊपर करा करो, असर्शन रीजन आए क्या गलत है, ठीक है। गलती से तुमको जैसे ही पता चला ना कि ये गलत है तो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और सी में से कोई सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, इसमें से प्रोसेस देखो और इसमें से कौन सी केमिकल चेंज नहीं है। कई लोग पता क्या देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री वाले वर्ड कौन से हैं, वो केमिकल चेंज है, ना ना ना, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज, कोरोजन फिजिकल, कोरोजन, और सुनो सब्लिमेशन फिजिकल चेंज, कंडेंसेशन फिजिकल, ये जो कोरोजन है ना ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें एक्स है ना, जिसमें एक्स अमाउंट ऑफ क्या वाटर ऐड होकर क्या बनाते हैं, Fe2O3, ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब ये जो कोरोजन है ना ये केमिकल रिएक्शन है, तो ओनली 2 नहीं, ओनली 2 रुकना, एक मिनट रुको, नॉट केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज तो तुम्हारा ये नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन तुम्हारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। अरे फिजिकल चेंज बताना भाई, 1, 3, 4 तुम्हारे फिजिकल चेंज है, ठीक है, 1, 3, 4 ये फिजिकल चेंज है, मैं केमिकल चेंज के ऑप्शन देख रहा था, ठीक है। ऐसे कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टर्निंग अ फ्लोर टू मेक डो इज अ केमिकल चेंज। मतलब देखो तुम्हारे पास आटे का पाउडर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आटा है, उस आटे का पाउडर है, उस आटे से तुमने डो तैयार करा, है ना, क्या तुम डो को वापस आटा बना सकते हो क्या, भाई तुम उसको फोड़ दो, बारीक कर लो, वापस से आटा बन जाएगा, है ना। अब तुमने क्या करा, वो डो को कुक कर दिया, डो को तुमने कुक कर दिया, चपाती बना दी, अब तुम क्या वो रोटियों को वापस से डो बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो भाई, कोशिश कर लेना। तो जो चीज को नहीं बना सकते वो केमिकल चेंज है, चेंज इरिवर्सिबल क्या है, केमिकल चेंज है, तो यहां तो फिजिकल है, ये गलत है। और फ्लोर को चेंज कर सकते हो, मतलब ये फिजिकल चेंज है, तो ये भी गलत है, ये इसको फिजिकल होना था, ये केमिकल है, इसको केमिकल होना था, ये फिजिकल है, तो कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, नन, एक भी सही नहीं, नन ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहां पर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सस्पेंशन। कभी भी सस्पेंशन आए, अपने स्टूडेंट को मैं सीधे याद करवा देता हूं, कभी भी सस्पेंशन आए सैंड और वाटर याद कर लेना भाई। रेत में पानी मिला दिया, अब रेत और पानी में मिला दिया तो जब तक तुम रेत और पानी को घोलोगे तब तक तो जो उसका सॉल्यूट पार्टिकल है वो तुमको घुला हुआ दिखाई देगा, मगर जैसे ही तुमने उसको छोड़ा सस्पेंशन ब्रेक हुआ और सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा। सो द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर अ व्हाइल, बिल्कुल हो जाएगा। पार्टिकल्स को क्या आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं भैया। रेत और पानी मिला दो तो रेत आपको नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। द सस्पेंशन नेवर शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कब शो होता है, जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, जब तक आप घुमाओगे तब तक तो मूव करेंगे ना, तो टिंडल इफेक्ट तब तक शो करेगा, नेवर नहीं, जैसे ही सेटल डाउन हो जाएगा बंद हो जाएगा, मगर पहले तो करेगा ना, ये भी गलत। पार्टिकल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। किसने कहा भाई, छन्नी लेकर आ, छान दे, रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंशन के केस में फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर सकते हैं। अब आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंपाउंड possess totally distinct property than that of their constituent elements। ठीक है, कंपाउंड्स की एकदम अलग ही प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी हैव वाटर फर्स्ट, ठीक है, मैंने पानी पिया, ठीक है, पानी पिया, और फॉर एग्जांपल तुमने बढ़िया अपना इंडिया का रिटन एग्जाम क्लियर करा, है ना, कई लोग आए, है ना, मिलना है, मिल लिए, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद मैंने उनसे बोला कि भाई
वो रखा हुआ है पानी का ग्लास, मैं फॉर एग्जांपल एसएसबी के लिए तुमको गाइड कर रहा हूं और मेरे को पानी पीना हुआ, मैंने कहा आई वांट टू टेक वाटर, प्लीज टेक फ्रॉम देयर। ठीक है, तुम क्या बोलोगे? सर डोंट टेक वाटर, वी आर गिविंग यू हाइड्रोजन, जस्ट टेक द हाइड्रोजन फ्रॉम अस एंड यू मे गो आउट, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर देयर, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस दे फॉर्म वाटर बना लेते हैं। तो आप हाइड्रोजन गैस पी लो और ऑक्सीजन गैस पी लो, आपका वाटर। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है, ये जो इसके एलिमेंट है इससे एकदम अलग है, ऐसा नहीं है। तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या है? टोटली डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, डिस्टिंक्ट अलग, सही है, ठीक है, ये सही है। अब यहां पर देखो, नॉट करेक्ट पूछ रहा है वो, एलिमेंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। भाई जो एंटोनियो लेवोजिए ने डेफिनेशन दी थी, क्या बोली थी? एलिमेंट्स आर दी सिंपलर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, टूट नहीं सकते। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड काय में आ रहा है? इसमें, तो लगा दो ये वाली गलत है। होमोजेनस मिक्सचर कैरीज आउट टिंडल इफेक्ट। भाई होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है? नींबू पानी है, तूने पूरा घुला दिया है, लेमनेड बन गया है, अब पार्टिकल्स क्या उसमें दिखेंगे? और भी कुछ ले ले भाई, वो तो पूरा घुला हुआ है, पार्टिकल ही नहीं है, तो टिंडल इफेक्ट कैसे शो होगा? तो ये भी गलत है। 2 and 3 आर गलत, तो 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर देखो, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज आना मतलब कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना। ये जो चीजें हो रही है ना, ये क्यों होती है? व्हेन द एनर्जी इज ईदर गिवन टू, या तो एनर्जी दी जाए या तो ली जाए, वही ईदर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एनर्जी इज टेकन, समझ में आया? और एनर्जी इज रिलीज, तो वही चीज होती है, या तो दी जाएगी या तो ली जाएगी, सिर्फ एक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो एब्सॉर्ब होगी, लिक्विड से सॉलिड होगा तो रिलीज करेगा, बस यही फर्क है और क्या, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूट कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट एंड 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 20 ग्राम सोल्यूट है और 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज? तो मेरी बात सुनो, तुमको मास बाय मास परसेंटेज चाहिए ना, तो ऊपर भी मास आएगा, नीचे भी मास आएगा, ठीक है, ये तो है ना, क्योंकि मास अपॉन मास लिखा, बाय का मतलब डिवाइड। अब इसमें ऊपर क्या आता है? हमेशा ऊपर आएगा सोल्यूट, मगर नीचे सॉल्वेंट नहीं आएगा, नीचे आएगा सोल्यूशन, नीचे आएगा सोल्यूशन। बस इतना भी फॉर्मूला नहीं है, इसमें लगेगा मल्टीप्लाई 100। सोल्यूट कितना है तुम्हारे को? 20 गिवन है। सॉल्यूशन कितना गिवन है? सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 20 प्लस 180 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1, ये 2 और ये 10, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। What was the source of alpha particles in the Rutherford scattering experiment? ठीक है, एक बात बताऊं तुमको, आगे आने वाले सवाल के बाद रुदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोर, ठीक है, ये जितने भी बंदे हैं ना, चैडविक, इनके सवाल में कभी जीवन में गलती नहीं होगी, कभी जीवन में गलती नहीं होगी, मैं तुमको श्योर कर रहा हूं। देखो मैं तुमको बताता हूं, है ना, यहां पर व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका सोर्स क्या था? रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रुदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग करा था, यहां पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। ये जो अल्फा पार्टिकल्स में पास कराए थे क्या? हीलियम, ठीक है, हीलियम, ठीक है, हीलियम। अब यहां पर हीलियम था भाई, मतलब हीलियम, यहां पर क्या लिया गया था? हीलियम। और यहां पर गोल्ड जो है ना, वो गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी, मगर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए इनको लिया था, पॉजिटिवली चार्ज। और ये हीलियम है, ना कि गोल्ड, है ना, गोल्ड में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए गोल्ड ऑप्शन मैंने पहले रख दिया है। यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो एक बात मैं तुमको बताऊं, ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ना, जिसको थोड़ा बहुत चेक करते आता हूं ना, नहीं मान रहे हो तो चेक कर लेना, यू नो इट वेरी वेल, आई डोंट लाई व्हेन दिस पर्टिकुलर कलम इज देयर इन माय हेड। ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दूसरे कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब आपको पता है केमिस्ट्री इतनी, जितने अपन स्टेटमेंट वाले हाई लेवल के सवाल कर रहे हैं ना, इतने तो वो पूछता भी नहीं है, ठीक है, वो तो नॉर्मली सवाल पूछता है। अब जैसे डायरेक्ट, हाँ, अब क्वेश्चन आता है भैया डायरेक्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहां करें अभी, है ना, अभी कितने, करीबन 3 बजे मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक डायरेक्ट केमिस्ट्री की तुमको स्लाइड शेयर करी है, उसके मैं यहां एक भी सवाल नहीं करवाने वाला हूं, ठीक है, नहीं तो वो भाई बहुत पहुंच जाएगा। अब मैं सीधे तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं तो कितना बढ़िया रहेगा। 3 बजे मैंने प्रोवाइड कर दी ये वाली पीडीएफ सीधे, ठीक है। मिश मेटल कहां पर? सिगरेट के लाइटर में, सिंदूर, लेड, ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम, ये पूरी चीजें लिखी हुई एकदम एग्जैक्ट, जो कि पेड बैच में बताई थी, उसकी पूरी पीडीएफ मैंने वहीं पर टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी है ऑलरेडी, डोंट वरी, ठीक है। वहां पर जाना और इसको देख लेना, पूरा रीड कर लेना, इसके बाहर डायरेक्ट केमिस्ट्री के सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। सारी चीजें यहां पर बता रखी हैं और प्रॉपर कलर में, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर जाकर देख लेना। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। सारा का सारा मेटल, जो सारा का सारा एटम का मास है, वो क्या न्यूक्लियस में रिसाइड करता है? तुम बोलोगे नहीं भैया, नहीं करता है, 99.9% करेगा न्यूक्लियस में, मगर 0.1 है वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में रिसाइड करेगा। मगर मेरी बात सुन मेरे भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम गिवन बाय रुदरफोर्ड। हमको रुदरफोर्ड के हिसाब से बताना है, रुदरफोर्ड के हिसाब से सही चीज क्या थी भाई। तो रुदरफोर्ड के हिसाब से तो यही था ना कि न्यूक्लियस में पूरा का पूरा मास रिसाइड करता, तो पहले वाला तो सही है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अब तुम बोलोगे सर ये तो बोर ने बताई थी। भाई बोर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में, रुदरफोर्ड ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ये भी सही है। एटम हैज पॉजिटिव चार्ज सेंटर जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, मजा आया बिल्कुल। अब यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्जेस। अब तुमको ये मैं सवाल नहीं डाल रहा हूं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑन द सरफेस ऑफ द एटम, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था आउटसाइड द एटम, क्या सेंटर में प्रेजेंट था। भाई जितने भी पॉजिटिवली चार्ज जो थे ना, पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, पूरे एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फैले हुए थे, इवनली, ठीक है, इक्वली फैले हुए थे। अब आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बोर्स मॉडल। जो बोर का मॉडल है उसके रिगार्डिंग कौन सी चीज सही नहीं है। यहां पर देखो, बोर मॉडल ने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डिस्क्रीट ऑर्बिट बताई थी, ये किसने दी थी, डिस्क्रीट ऑर्बिट का कंसेप्ट यहां पर बोर ने दिया था। जो आप करते रहते हो ना 2 8 8 18 है ना, वो यही इन्होंने निकाली थी, है ना। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर लाई करते हैं, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन शेल्स में लाई करते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट, किसने, बोर मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में फॉल नहीं करते, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, है ना। हमको नॉट करेक्ट बताना है, सेंटर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो रेडिएट। देखो जब रुदरफोर्ड ने अपनी चीज दी थी ना, उसका ड्रॉबैक क्या निकला था, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन रिवॉल्विंग एंड वन डे बिकॉज दे आर रेडिएटिंग एनर्जी, देयर एनर्जी विल गेट फिनिश्ड एंड दे विल फॉल आउट ऑन द सेंटर। ये ऐसा था, मगर यहां पर पता क्या बोला, वो सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमेंगे, और डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते टाइम वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, इसलिए वो कहां पर, सेंटर में गिर जाते हैं। मगर यहां पर लिखा डू नॉट फॉल, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है ना। तो यही आंसर है, ठीक है। ओ रुको 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 भाई रुको डू नॉट फॉल ये सही है ना, इसलिए नहीं गिरता क्योंकि एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ये सही है। अब देखो, ओनली डिस्क्रीट ऑर्बिट आर अलाउड, बिल्कुल डिस्क्रीट ऑर्बिट अलाउ है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द, देखो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि रेडिएट एनर्जी करते हैं। हट भाई, एनर्जी रेडिएट करते तो गिर जाते, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्या बोर मॉडल ने रियलिस्टिकली रुदरफोर्ड की हेल्प करी थी, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करी थी, यही तो उनका जो ड्रॉबैक था वो इनकी स्ट्रेंथ थी, यही आपको करा है। अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, अब जैसे तुम लोग देखोगे ना, अच्छा तुम सोचते होगे कि बाकी प्लेटफॉर्म और रो एनडी के प्लेटफॉर्म में अंतर क्या है ना। सबसे बड़ा अंतर पता क्या है, सबसे बड़ा अंतर रिलेट, ठीक है। हम लोग ना, मतलब जो तुम सोचते हो ना वो हम पहले से ही रिलेट कर लेते हैं। बैच में पढ़ाते हैं तो पता है हमारे को, फॉर एग्जाम्पल बैच, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है, ठीक है, हमारे को पता है कि अभी जैसे 1 जुलाई है, जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त को आखिरी का 1 महीने का प्रेशर आएगा, तो 1 अगस्त के पहले 5 दिन पहले, है ना, 25 जुलाई को ही हम उस चीज का जिक्र कर देंगे और बता देंगे इससे कैसे डील करना है, ठीक है। बाकी जगह इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर का हो ही नहीं पाता है भाई, इधर पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखे होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह का नंबर दे रखे होते हैं, लेकिन आज देयर डाउट, ठीक है। टास्क कभी स्टूडेंट का कोई एजुकेटर चेक ही नहीं करता है, कभी करा है। यहां पर भाई नोट्स, तुम अच्छा मानोगे नहीं, मैं तुमको ओपन करके बताता हूं अभी, ठीक है, अभी सेशन एंड हो जाएगा ना, यहां पर सेपरेट टास्क ग्रुप है, यहां पर जब तक सेशन अटेंड नहीं करता है ना, तो 1-2 बार होगा तो चलेगा, जब ये चीज कंटिन्यू होती ना, ही वुड नॉट बी able to allow the session, he will not be able to allow the entry into the session, this is what we do, ठीक है। रियली यहां पर आर्मी का रूल्स फॉलो होता है। बाकी यार देखो भाई, इस बार सही बता रहा हूं, बच्चों ने मेहनत करी है, इस बार बच्चों ने मेहनत करी है, उनको बहुत हमने करा, ठीक है, सब कुछ करी, मगर उन लोगों ने आखिरी तक हार नहीं मानी। ये सिर्फ पेड बैच का नहीं बोल रहा हूं मैं, यूट्यूब का भी बोल रहा हूं। यूट्यूब वाले बच्चे इस बार इतना, मैं ऊपर अभी जो लिखा ना कि हैट्स ऑफ टू योर फोकस, मैं अननेसेसरी किसी की तारीफ नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। यदि वो डिजर्व करता है तो बिल्कुल आप भाई, बिल्कुल यू आर डिजर्विंग, आई विल गिव एप्रिसिएशन टू यू, यू राइट नाउ डिजर्व एप्रिसिएशन, क्योंकि आपका फोकस खुद देखो, एक एक गलती हो रही है आपको समझ में आ रहा है, जो अच्छी चीजें हो रही है वो भी आपको दिख रही है, तो बिल्कुल भाई यू डिजर्व इट। और हो सकता है जिसने स्टार्टिंग से फॉलो करा है ना भाई, मचा के आने वाले एनडीए एग्जाम में। यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द करेक्ट सेपरेशन टेक्निक। चाहता तो 3 PYQ यहां पर उठा के डाल देता, 3 से 4 PYQ यहां पर पूछे हुए ना। अब भैया PYQ जो बाकी के सवाल हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके सवाल क्यों भाई, PYQ वाले सेशन देखो, अभी जो केमिस्ट्री के एडवांस सेशन मैंने डाले हैं ना, और एक सिग्मा सेशन देखा कि नहीं, जितनी भी रिएक्शंस हैं यहां पर बता रखी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कुछ छोड़ा मत करा करो, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अलग से हो जाती है, वो सारी चीजें यहां पर बताता हूं, ठीक है।
यहां पर देखो ये ऊपर नीचे 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 ये सारी चीजें यहां पर बता रखी है आप, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड वगैरह, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाली सीरीज, ठीक है, ये सारी चीजें आई हैव सेड एवरीथिंग हियर, यहां पर आप जाकर देख सकते हो। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट सेपरेशन टेक्निक। वाटर और केरोसिन ऑयल, भाई तेल और पानी को मिलाना है, मतलब इमिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड जो कि कभी मिल नहीं सकते, इसके लिए वो ऐसा वाला स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा, इसको कहा जाता है सेपरेटिंग फनल। तो भाई ये गलत है। एसीटोन और वाटर को करना है तो भाई इसके लिए डिस्टिलेशन, इसके लिए ये, इसके लिए, तो ये वाला भी गलत है। ब्लड को ड्रग्स से अलग करना है, मतलब कि उन सॉल्यूट को अलग करना है जो कि सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करा जाता है। तो यहां सेंट्रिफिकेशन क्या है लिखा, सेंट्रिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। ब्लड और यूरिन टेस्ट में सेंट्रिफिकेशन का यूज होगा, मगर ड्रग्स को निकालना है ब्लड से तो हियर यू आर नॉट गोना यूज द सेंट्रिफिकेशन, व्हाई, यू हैव टू यूज द क्रोमेटोग्राफी। यहां पर गैस को एयर से अलग करना है तो क्या तुम्हारे को यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगा, बिल्कुल भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है, तो यहां पर लगा दो, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, वहां पर ये लग जाता है। अब यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टर्म्ड एज मेटलॉइड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसमें से कौन सी चीजें मेटलॉइड कंसिडर नहीं करी गई, ठीक है, कौन सी चीजें नहीं करी गई। भाई ऐसी कोई सी भी नहीं है जो नहीं करी गई है, सारे के सारे ये जितने भी साथ है ना, सारे वहां पर गिवन है एज मेटलॉइड। भैया मेटलॉइड इतना इंपॉर्टेंट है क्या, प्रीवियस सवाल खोलकर देख ले भाई। बोरॉन भी पूछा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी तक पूछा हुआ है, 6 और 7 टेल्यूरियम और पोलोनियम का जिक्र नहीं हुआ, प्रिपेयर करके जाओ, पूछ सकता है, ठीक है। एक आध बार सवाल पूछे जस्ट लेट इट बी, कीप इट असाइड, यदि कभी 12-13 में पूछा है साइड में रख दे, मगर फ्रीक्वेंटली यदि सवाल कर रहा है ना तो वो मूर्ख ही होगा जो उसको छोड़कर जाएगा भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एटॉमिक मास, इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होता है, तो निकाल लेते हैं ना एटॉमिक मास, क्या दिक्कत है। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ठीक है, H2SO4 है ना, इसका कितना होगा 1 into 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 प्लस 32 24 64 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98U, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का HNO3, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा HCl, इसका फॉस्फोरिक एसिड का इसका हो जाएगा, जैसे कि इसका हो जाएगा H3PO4, इसका 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर H कितना हो जाएगा 1 into 3, यहां पर 1 into 3 प्लस P का कितना है 31, यहां पर लिख दिया, और तुमको सारों का गिवन होगा, डोंट वरी। यहां पर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 64, तो 4 और 1 5 6 7 8, ठीक है, और 6 7 8 9 98। अब मेरी बात सुनो भाई, ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, सुनो ये 31 से थोड़ा ज्यादा है तो फॉस्फोरिक एसिड इसका सही आंसर, ये थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है तो फॉस्फोरिक एसिड सही आंसर, ठीक है, याद रखना। हाँ फिर भी कमेंट सेक्शन में इसकी श्योरिटी करके बताऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड की, ठीक है। आगे भाई मेरा एकदम सिंपल फिलॉसफी है, ठीक है, जो चीज क्लियर है कॉन्फिडेंटली बताओ, है ना, और जो चीज क्लियर नहीं है कॉन्फिडेंटली बोल दो कि भाई बाद में बताऊं, गलत बताने से बेटर है ना। कई बार एक्साइटमेंट के चक्कर में ना चाहते हुए भी चीजें गलत निकल जाती हैं, ठीक है, वो ऐसी चीजें कई बार हो जाती है, जस्ट कीप इट असाइड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, क्विकलाइम मतलब कि पहली बात तो भाई CaO होता है, ठीक है, चूने का पाउडर मार्केट से खरीद के लेकर आए, पानी में मिला दिया, ठीक है सर, पानी में मिला दिया, यहां पर बन जाएगा स्लेगनाइन जिसको CaOH2 बोलते हैं, और जब पानी में मिलाते हैं तो एकदम आग निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, तो हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक है, और साथ में 2 रिएक्टेंट मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन है। कई लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ के 1 लगा देंगे, तो साथ में 1 and 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खुद से सब बनाया हुआ सवाल है। यहां पर देखो, X रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइन, भाई ऐसा कौन सा है जो कि वाटर से रिएक्ट होकर स्लेग लाइन बना रहा है, अब भी तो बताया क्विक लाइम, तो ऑप्शन नंबर 1 तो है नहीं, क्विक लाइम है ना। एंड व्हेन स्लेग लाइम रिएक्ट्स विद Y, जब ये स्लेग लाइम Y के साथ रिएक्ट करेगा तो शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल को, तो भाई वो जो चूना जब तुम ऊपर लगा देते हो ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, शाइनी अपीयरेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। भाई बढ़िया सवाल है, हाई चांसेस है, खुद ने बनाया ये वाला सवाल, है ना, एकदम इट मे बिकम यू अ कैप्टन, ठीक है, इट कैन मेक यू बिकम अ कैप्टन, तो समझ लेना, रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो, अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग इवॉल्व्स 2 गैसेस, नेमली सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। कभी भी FeSO4 को हीट करोगे ना, हीट करोगे तो यहां पर सबसे पहले तुमको Fe2O3 मिलेगा,
फिर तुमको SO3 मिलेगा, फिर तुमको SO2 मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? अरे डिकम्पोजिशन है ना, एक टूट कर 3 से 2 या 2 से ज्यादा में बिखर रहा है। हीटिंग लेड नाइट्रेट, भाई लेड नाइट्रेट को तूने हीट करा, PbNO3 भैया ऐसे कैसे रिएक्शन खटाक से आप बता देते हो मेरे भाई, ये सिग्मा सेशन जाकर देख ले, यहां पर सारी रिएक्शन मैंने बता रखी, यहां पर जाकर देख ले। ठीक है, इजी हो जाएगा। इट डिकम्पोजिश टू गिव लेड ऑक्साइड, यहां पर तुमको PbO मिलेगा। ठीक है, साथ में तुमको O2 मिलेगा, साथ में तुम्हारे को NO3 मिलेगा, जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है, NO2। ठीक है, ट्राइऑक्साइड नहीं डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज शोइंग इट्स इनकरेक्ट कलर? फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, बिल्कुल। कॉपर सल्फेट ब्लू है, बिल्कुल है। जिंक सल्फेट कलरलेस है, बिल्कुल है। मगर लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, तो इसमें एरर है। ठीक है, द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड जो कि था सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स, गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स को क्लीन करने नाइट्रिक एसिड। मगर सर एक्वारेजिया वगैरह समथिंग लगता था, बिल्कुल लगता था। नाइट्रिक एसिड में HCl ऐड कर दोगे वो बन जाएगा, मगर 3:1 रेशियो होना चाहिए, 3 फॉर सल्फ्यूर, ये अपना ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 फॉर नाइट्रिक एसिड। मगर नाइट्रिक एसिड इज सो पावरफुल इन क्लीनिंग द गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स। अब यहां पर देखो, विनेगर को इथेनॉइक एसिड कहा जाता है, एब्सोल्युटली। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक को HCl, नाइट्रिक एसिड को HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड को S3PO4। तो भाई ये डाइबेसिक है, ये मोनोबेसिक है और ये 3 आ रहा है, तो ट्राइबेसिक फॉस्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अरे ये क्या चीज है सर? ये को एसिड है, एसिड हमेशा यदि रिएक्ट करता है किसी के भी साथ, है ना, यदि किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, मतलब किसी के साथ, है ना। अब ये क्या होगा? ये जो भी होगा सर ये बेस होगा। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि मैं बोलूं एसिड के साथ यदि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है ना, मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है और तब भी वो सेम बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज बेसिक इन नेचर। मगर मेटेलिक ऑक्साइड को यहां एसिडिक बताया जा रहा है, गलत है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक बताया जा रहा है, गलत है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। When the carbon dioxide is passed through lime water, भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कभी भी लाइम वाटर करोगे इट टर्न्स मिल्की। भाई इतना जोश आ गया कि कपिल भैया के पूरे सेशन देखे थे, केमिस्ट्री के पूरे सवाल बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब पूरे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन बन रहे हैं एकदम, है ना, जोश में आकर इतना पढ़ के जैसे ही तुम्हारे को दिखा लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, सीधे कैल्शियम कार्बोनेट लगा दिया। भाई पूरा सवाल पढ़, जब यही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कर दोगे तो वो मिल्कीनेस तो वो पूछ रहा है मिल्कीनेस डिसअपियर किसकी वजह से होती है, ये नहीं पूछ रहा है मिल्कीनेस आ जाती है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मिथाइल ऑरेंज के यूनिवर्सल इंडिकेटर है, गलत, ये अपना सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि कहां पर बनता है? ये बनता है लैबोरेटरीज में। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन बेसिक सोल्यूशन, हाँ जी बिल्कुल येलो हो जाता है, ये येलो हो जाता है वहां पर। अब यहां पर फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन बेसिक, किसने बोला फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक और न्यूट्रल में, मगर बेसिक में होता है ये पिंक कलर का, पी से फिनोफ्थलीन और पी से पिंक, याद करवाया था ना। तो कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें? स्टेटमेंट सही है 2। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच। देखो तुमको लग रहा होगा, है ना, कि एग्जाम में इतने स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं आते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, यदि फॉर्मेलिटी करनी होती ना तो मैं तुमको खटाखट बता देता। मेरा टाइम पता, मैं मेरा मेंटालिटी तुम खुद समझो, इतने इंटेलिजेंट तुम हो। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि भाई मेरे स्टूडेंट का समय बहुत क्रूशियल है, उनका जो टाइम है बहुत क्रूशियल है। रादर देन गिविंग देम 3 क्वेश्चंस, कोई 3 क्वेश्चन मैं उनको बताऊं, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसा बताऊं जिसमें वो कंफ्यूज भी हो, उनका प्रेशर भी बढ़े और 3 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट ना कर वो एक ही क्वेश्चन में उनका आंसर मिल जाए, उतनी इंफॉर्मेशन। तो ये हियर आर द क्वेश्चंस जो बना रखे, है ना। यहां पर देखो, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8, बिल्कुल सर, आपने तो ये यूट्यूब के ऑलरेडी पहले भी सेशन में करवाई है, बिल्कुल सही है। द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 12, ना 12 नहीं है, 10 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है। ठीक है, अब यहां पर देखो, हाँ, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मोर देन लेमन जूस। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? देखो एक का 1.2 है और एक का 2.2 है, कैसे याद करोगे? जिसका कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब सुनो, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है HCl और लेमन जूस में प्रेजेंट रहता है सिट्रिक एसिड।
ठीक है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा हैवी एसिड कौन सा होगा, HCl, तो इसका कम पीएच होगा, तो 1.2 वाला कम होगा। तो ये क्या, इसमें क्या लिखा है, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मोर देन दैट ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस से ज्यादा होता है, गलत है, इसका कम होता है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी आर करेक्ट, 2। सवाल में दम था कि नहीं, लगा ना कि आ सकता है सवाल, बिल्कुल। एक चीज और रखना, एसिड रेन कब होती है, जब पीएच 5.6 से कम हो जाए। टूथ डिके कब होता है, जब पीएच माउथ का 5.5 से कम हो जाए, ताकि टूथ डिके ना हो। टूथ इनेबल जो बनी हुई है वहां पर ब्रशिंग करते हैं, ताकि वहां पर वो एल्कलाइन नेचर क्रिएट करे और एसिडिक उसको ना होने, ठीक है। अब आगे बढ़े, असर्शन, ब्राउनिंग ऑफ चॉप्ड एप्पल। देखो, एप्पल का काटना इज फिजिकल चेंज, क्योंकि कटा हुआ एप्पल भी एप्पल है, मगर वो कटा हुआ एप्पल का ब्राउन हो जाना, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। मगर इतनी इंफॉर्मेशन के एक्सटेंड पर जाएं, बिल्कुल। अब ये जो चॉप्ड एप्पल ब्राउन हो गया है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमन जूस, यू नो, बी एन ऑफिसर, बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड। अब तुमने क्या करा, वो जो चॉप्ड एप्पल, कटा हुआ एप्पल है, वो ताकि ब्राउन ना पड़े, तुम लेमन जूस का यूज करते हो, ये असर्शन है। इसका रीजन क्या है, लेमन जूस इज हाई इन एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी, ठीक है, और इसका लो पीएच होता है, जो कि पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट। देखो, पहली बात तो ये ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। अब यहां पर जो ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है ना, पॉलीफेनॉल, यहां पर क्या होता है, लेमन जूस जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, ये उसको क्या कर देता है, उसके साथ रिएक्ट हो जाता है और कम कर देता है। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़े, यहां पर देखो, ये पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू इसलिए नहीं लिए भाई, समझो, बार बार नहीं बोलूंगा, इसलिए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड लग रहा है वही, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल के लिए A का 2, सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, D का 1, तो D का 1 देखना जरा, इसमें भी है, इसमें भी है। अब A का 2 गाय में, A का 2 इसमें भी है। अब B का देखना है, सी एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड है भाई, C का 3 गाय में, इसमें, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। It is for bleaching wood pulp in paper factories. It is used for disinfecting drinking water. It is used for bleaching linen in textile industry. क्या चीज है ये, यदि ब्लीचिंग के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका नाम ब्लीचिंग होगा, ब्लीचिंग पाउडर। डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज हो रहा है तो उसके अंदर क्लोरीन होगा, ठीक है। तो भाई ये ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, CaOCl2, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। NaOH कास्टिक सोडा, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स, वॉशिंग सोडा, NaCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉ मटेरियल फॉर ब्लीचिंग पाउडर। देखो मेरी बात, तुमने क्या करा था, तुमने क्या लिया, NaCl लिया, इस NaCl में वाटर को ऐड करा, तुम्हारा क्या बना था, तुम्हारा NaOH बना था, और उसके साथ Cl2 बना था, और उसके साथ H2 बना था, क्लोरएल्कली प्रोसेस को कहा जाता है। अब यहां से जो NaOH बना, इसको कास्टिक सोडा बोलते हो आप लोग, और ये जो क्लोरीन निकली, इस क्लोरीन को मेरे भाई जब तू काय के साथ रिएक्ट करवा देगा, स्लेट लाइन, जिसको क्या कहा जाता है, CaOH2, तो यहां पर तेरा क्या बन जाएगा, CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो किसके साथ बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, ये जिसको बोल दो स्लेट लाइन, समझ में आया। और साथ में वाटर भी बनेगा मेरी जान, वाटर भी बनेगा, ठीक है। बाकी मेन क्या है, CaOCl2, स्लेट लाइन, मजा आया, ठीक है। और ऐसे आगे चल के, और देखो ट्रिक और क्या, देखो जैसे बेकिंग पाउडर है, ठीक है, बेकिंग है तुम्हारा, बेकिंग, मैंने तुमसे बोला वॉशिंग है, वॉशिंग में ज्यादा टाइम लगता है, बेकिंग में तुमने बोला भैया बेक करने में ज्यादा टाइम लगता है, कपड़े धोना है जल्दी से धो देंगे, खाना बनाने में, तो बेकिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब बड़ी स्पेलिंग, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, और ज्यादा टाइम लग रहा है तो जितनी भी चीजें सब रिएक्ट करवा दो, मतलब बेकिंग सोडा में सब रिएक्ट करवाना है ना, बेकिंग सोडा में सब कुछ रिएक्ट करवाना है, तो क्या, NaCl, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है, क्या बनेगा, NH3, तुम्हारा पता आगे क्या बनेगा, NaCO3 प्लस NH4Cl, तो जो NaCO3 बनेगा ना, वो तुम्हारा होगा। ये टिप्स होती हैं भाई, थोड़ा चीजों को आसान बनाने के लिए। क्या बैच में बता रखी है, बैच में तो क्यों नहीं बता, यूट्यूब पर बता रखी है क्या। एक बात बताऊं, ऐसी कोई सी चीज नहीं है इस बार, मतलब मोस्टली चीजें बता रहा हूं। बाकी हाँ, टेस्ट उधर ज्यादा कंडक्ट है, पर्सनल गाइडेंस वो सब अलग चीज है। यूट्यूब पर कोई एक चीज एक बार बताई जा रही है, वहां एक चीज 4 बार बताई जाएगी, मगर जो चीज यूट्यूब पर बताई गई है ना, वो सारी इनफ है तुम्हारे लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। सारी टिप्स भी बता रखी है, और इवन देखो सिग्मा सेशन वगैरह ये अलग से ले रखे हैं, ये मतलब सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रखी है भाई। इसका जितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो ना उठाओ, ये है तो इनको देख लो, इनको देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। यू नो, दीज आर द स्मॉल हैबिट्स, दीज आर द स्मॉल एक्शंस दैट आर गोइंग टू क्रिएट द ह्यूज चेंजेस। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और रह जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करो। केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, रिएक्शंस के ऊपर काम कर, एकदम बेसिक से पढ़। फिजिक्स अच्छी नहीं है, फॉर्मूला देख, फॉर्मूला कैप्सूल सेशन लगा दिए, सारे फॉर्मूले वहां पर कवर कर रही है।
बायो अच्छी नहीं है, बेसिक सेक्शन है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, सीडीएस एनडी के पीवाईक्यू डलवा रखे हैं, वो वाले कर। ज्योग्राफी नहीं है, बेसिक सेशन है, वो कर। अच्छे लेवल का करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर, इवन आईएएस प्रीलिम्स स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, तो स्मॉल एक्शंस के ऊपर काम करो, ठीक है। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ब्लू विट्रियोल 5, सोडियम कार्बोनेट 10, जिप्सम 2, पीओपी हाफ, ठीक है। जिप्सम को हीट करोगे 373 केल्विन पर, क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, और इसको डाईहाइड्रेट, तो 5, 10 टू ये आ गया 0.2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग, भैया ये तो क्या खतरनाक सवाल, इतनी सारी स्टेटमेंट्स, ये कैसे, हाउ कैन वी डू इट? डोंट वरी, ठीक है, यू आर अ वॉरियर राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। यहां पर देखो, जब तुम वो ज्योग्राफी फिजिक्स के वो वाले सवाल कर सकते हो, ठीक है, और उसको भी इतना फोकस से सेशन देख सकते हो, तो फिर ये क्या चीज है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसी कौन सी चीज है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो रही है? इट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क, इट इज यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एफरवेसेंट ड्रिंक। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली नहीं है विद रेफरेंस टू दी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, कौन सी चीज सही नहीं? भाई बेकिंग सोडा है ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। ये एंटासिड में इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल है। प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? कास्टिक सोडा यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो गलत कौन सा है? ओनली 4 गलत है। एफरवेसेंट ड्रिंक में बिल्कुल यूज होता है, क्यों? क्योंकि CO2 निकालता है, ये CO2 रिलीज करेगा ना जब इसको करोगे, तो इसलिए ये यूज करा जाता है। तो बढ़िया सवाल था ना। अब ये सवाल देने का रीजन मेरा ये नहीं था कि मैं अपने स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस गिरा दूं, ठीक है। कई स्टूडेंट इतने मूर्ख होते हैं भाई, मोस्टली स्टूडेंट बढ़िया है, वो क्या सोचते हैं, यार ये क्या कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है। मगर जो समझदार स्टूडेंट है ना, उसको समझ में आ जाता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये पता क्यों दिया? तुमको समझ में आया होगा, ताकि सारे के सारे जितने भी यूजेज हैं एक ही बार में क्लियर हो जाए। समझ में आया? 5 क्वेश्चन बेटर से देने हैं, एक सवाल दे दो कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़े, ये वाला मेटल्स एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। कुकिंग जो बर्तन वगैरह हैं खाने के, उनके लिए एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गुड थर्मल क्वालिटी। भाई देखो, पहली बात तो ये जो चीज है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ये इजीली पिघलती नहीं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो 4th काय में आ रहा है भाई, 4 देख लो, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, डी सही है। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो बहुत इजी सवाल है, द मोस्ट मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनो, मैं एक बात बता रहा हूं, जितनी भी सिंपल चीजें हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, एवरी सिंपल थिंग इज नॉट इजी, ठीक है, इजी नहीं होती। तो सिंपल चीजों को लाइटली मत लिया करो, केमिस्ट्री में आ जाती है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स, मतलब सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? लेड है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स? अब देखो, अब भैया लेड के और ज्यादा हमको बताओ। अरे भाई ये तुमको दिया है, ठीक है, जो तुम दिया है उस चीज की वैल्यू करो। अब ये देखो, है ना, सीधा ये यहां पर क्या लिखा है, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, ये लेड लिखा हुआ है, ये देख लेड है, और ये लेड कहां पर? सिंदूर में यूज हो रहा है, लिखा हुआ है ना लेड। ऐसे करके 7-8 यहां पर इफेक्ट्स दिए होंगे लेड के बारे में, तो इसको मैंने ऑलरेडी डाल दिया, वहां पर जाकर देख लेना। अब यहां देखो, अब आगे क्या करते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स? भाई बेल, स्कूल की बेल, स्ट्रिंग, है ना, सितार, वायलिन, ये इन सभी में आवाज आती है ना। एंड द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द मेटल टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड सोनरस। मेलेबिलिटी मतलब पीट कर शीट में चेंज कर देना। डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर ए इज करेक्ट, सोनोरस। यहां पर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो बनाता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं ना, पहली बात तो ये रिएक्शन पता क्या बताती है? ये बताती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो बनेगा ना, यहां पर क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है, ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तुमसे पूछ भी सकते हैं ये रिएक्शन कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, मतलब छोटे से बड़ा कौन सी सही है? असेंडिंग, ठीक है। अब असेंडिंग देखो आप कौन सा सही है। असेंडिंग कम रिएक्टिविटी किसकी है, फिर बढ़ किसकी रही है ना। अब भाई ये क्या देखो, असेंडिंग तो लिखा ही नहीं होना था, करेक्ट ऑर्डर होना था, क्योंकि ऑलरेडी साइन लगे हुए हैं, ठीक है। अब साइन है तो फिर तो देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो सोडियम की होगी, ठीक है, सोडियम तो सबसे ज्यादा होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो सेकंड नंबर पे क्या होगा? मैग्नीशियम, तो सी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आता है आयरन। तो पहले जिंक फिर आयरन,
ठीक है भैया, याद कैसे? यदि ऐसे आपने जैसे नहीं करा, अरे ट्रिक बताइए ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सीएम सेव्स गोल्ड, ये ट्रिक है। और एक वो तुम्हारी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ऐसी। ठीक है, अलग अलग कुछ ट्रिक हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कि मैंने खुद की ट्रिक बता दी है, एक बेसिक तरीका बता दिया, जिसको जैसा सुटेबल लगे करो। ठीक है, सभी का एक्सेप्टेबल है। अब यहां पर बनो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा? व्हेन वन एलिमेंट विच इज हाईली रिएक्टिव देन दैट ऑफ अदर, वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो भाई पहले देख हाईली रिएक्टिव, क्या सिल्वर, भाई सिल्वर तो और गोल्ड तो आखिरी में आते हैं। क्या सिल्वर इसको कॉपर को रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। अब तुम देखो, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सिल्वर नीचे आ रहा है। तो ये वाला सही है, बिना सोचे समझे ये सही लगा दो, है ना। क्या कॉपर सोडियम को कर पाएगा? भाई इनके पापा दादा भी नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? सोडियम खुद देखो ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम कहां ऊपर हाई रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये वही चीज है। द पर्टिकुलर स्टूडेंट, अभी रिसेंटली जन्माष्टमी पर मैंने एक वीडियो डाला था ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना, मैसेज आते रहते हैं आजकल टेलीग्राम पर, बस एक ही प्रकार के मैसेज ज्यादा चलते हैं। एक तो भैया सेशन बहुत बढ़िया था, मजा आ गया पढ़ के, नेक्स्ट सेशन भी अच्छा होना है। दूसरा क्या, भैया पूरी तैयारी हो गई है, सब कुछ कर लिया है, मगर अंदर से ऐसा लग रहा है ना, डर सा बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीज हमारे फेवर में नहीं गई तो क्या होगा। क्या ये सभी के साथ होता है? बिल्कुल सभी के साथ होता है। ये मोस्टली उनके साथ होता है जिन्होंने तैयारी करी है। ठीक है, फेयर होता है, फेयर मैं मान रहा हूं फेयर होता है, मगर खुद के ऊपर वो ऐप, जो वाला ऐप है ना, वो वाला ऐप मत सोचना। वो जो फेयर है उसको हटाओ और ऐप ये वाला फेथ करो। ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा रखो, फेथ रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो। कुछ नहीं तो तुम्हारे एजुकेटर के ऊपर रखो, यूपीएससी के ऊपर रखो। ठीक है, मैं मान रहा हूं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, मगर इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कि इतनी मेहनत करने वालों को रिजल्ट ना दे। यू विल गेट द रिजल्ट, डोंट वरी। यदि सही डायरेक्शन में मेहनत करी होगी, सही तरीके से तैयारी करी होगी ना, तो जिस तरीके से ये अपन ने अभी इधर बोला ना, वही चीज यहां पर फॉलो हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। तो नॉन मेटल जनरली कोवेलेंट क्लोराइड्स बना रहे हैं, क्यों? तो भाई कभी भी कोवेलेंट आए ना, तो पहली बात तो गिव एंड टेक नहीं होता है, यहां होती शेयरिंग। ठीक है, यहां होती शेयरिंग, यहां गिव एंड टेक नहीं होता, यहां शेयरिंग। तो गिव गलत, गिव गलत, शेयरिंग। सर डी ऑप्शन गायब है, डी है ही नहीं भाई, डी गायब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। याद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड? इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो आयनिक कंपाउंड, NaCl तो पड़ा है आयनिक, KCl भी पड़ा आयनिक है, HCl आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है, और CCl4 भी है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट, ये कोवेलेंट, आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो, द हाईली रिएक्टिव, एक चीज बताऊंगा भाई, एक याद रखना, ये जो आयनिक को ना इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहा जाता है ना, ये थोड़ा दिमाग में रख के जाना, कई बार वो ये पूछ सकता है। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय, देखो बीच वाले काय में मिलेंगे आपको, कोई भी ऑक्साइड में। ठीक है, आपको कार्बोनेट या सल्फाइड का ऑक्साइड मिलेगा। कार्बोनेट का मिलेगा तो कैल्सिनेशन से कैल्सिनेशन कर दो, सल्फाइड का मिलेगा तो रोस्टिंग कर दो। रोस्टिंग आपके लोअर में भी हो जाएगी क्योंकि सल्फाइड में पाए जाते हैं। व्हाट अबाउट हाईली रिएक्टिव? हाईली रिएक्टिव यूजुअली क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगाई जाती है, इनको उनके मोल्टन ऑक्साइड में चेंज करा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है? भाई लस्ट्रस मतलब चमकदार, ये तो मेटल होते हैं, मगर बी द एक्सेप्शन। ठीक है, यहां पर एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है कि ये जो लस्ट्रस है ना, ये क्या है, यहां पर लस्ट्रस एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसका नाम है आयोडीन, इसका नाम है आयोडीन। ठीक है, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अब भी ऊपर बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर एक और बता दो ना, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, याद रखना। बाकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है यार? ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? अब एसिडिक ऑक्साइड लगा लो, कार्बन डाइऑक्साइड भाई एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिडिक ऑक्साइड। द एटॉमिक नंबर एलिमेंट X इज 12। सर 12 मैग्नीशियम, लगा दो आंसर। यहां पर यदि मैं यदि एग्जैक्ट करता ना, तो यहां पर एक Mg दे देता और लगा देते डी लगा भाई। नहीं, मैं चाह रहा था इसको करने का, ऑप्शन नंबर डी Mg देने का, मगर मैंने कहा यार रहम करो बच्चों के ऊपर। क्या पूछा पता? एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है X, इसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है जो कि इस X से नियरेस्ट है? तो भाई एक बात बताओ, हा ही ली बी बा का नाउ फनी नमगल सी। ठीक है, नी ना, है ना से आपका क्या हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 12, तो नियॉन, नी ना, है ना, तो नियॉन आ रहा है ना 10 नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इनर्ट गैस नियॉन है जो कि इससे करीब है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है और क्या। द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में। तो और याद रखना ये एब्सेंस में होगी,
ये जो भी प्रोसेस, ये जो कैल्सिनेशन है ना, ये एब्सेंस में होगी, काय के ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी, और इसका आंसर है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग करा जाता है सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करने के लिए बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट मेरी बात सुनो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक हुआ, आयरन हुआ, निकल हुआ, टिन हुआ, कॉपर हुआ, इनको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इनको रिड्यूस कैसे करा जाता है, इनको रिड्यूस करा जाता है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, क्योंकि कोई अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट इनको रिड्यूस करेंगे, जैसे कार्बन, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कोक। भाई जिंक का क्वेश्चन पूछा था कि जिंक ऑक्साइड जो है ना, इसको कौन करेगा, तो जिंक ऑक्साइड में सीधा आंसर था कोक, कोक कर देगा। तो यहां पर वही जिंक ये वाला, इसलिए मैंने ये सवाल यहां पर डाल दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये। इन थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप सिग्मा सेशन में देखोगे ना, ये देखो थर्माइट वेल्डिंग पूरा लिखा हुआ है, पूरा थर्माइट वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, ये जो थर्माइट वेल्डिंग है, क्या बोल रहा है, थर्माइट वेल्डिंग में एक मिक्सचर लिया जाता है। देखो भाई रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक कैसे बना है, लोहे से बना है, आयरन से बना है। अब ये गलती से थोड़ा सा क्रैक आ गया, ब्रेक हो गया, तो इसको तोड़ने के लिए भी आयरन डालना पड़ेगा। पाउडर आयरन थोड़ा ना डाल दोगे भाई, मॉल्टन पिघला हुआ आयरन डालोगे, फिर वो सूख कर उसको कड़क करेगा। तो इसको पहले तुमको मॉल्टन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तुमने भाई कुछ नहीं करा, ये आयरन लिया, तुमने इस आयरन के साथ ऑक्साइड भी ले लिया, और तुमने अलग से एल्यूमिनियम ले लिया, तुमने इसको हीट कर दिया। अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। व्हाई, बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल मेक द ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, इट विल बी लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द रिमेनिंग जो आपका मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, द रिमेनिंग स्कैटर्ड एलिमेंट विल बी आयरन, और ये मॉल्टन मिलेगा, वहां पर लगाओगे बन जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये देखो अब कौन सा फेरिक है, ये यहां पर 3 देख लो, ये फेरिक है, फेरस नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका। मजा आया, आगे बढ़े। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ये रस्टिंग हो जाएगा बाय कोटिंग विद अ थिन। देखो गैल्वेनाइजेशन कभी भी आए ना, जिंक, ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आए ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, तो यहां पर क्रोमियम और टिन और क्रोमियम, याद रखना, टिन और क्रोमियम, ठीक है। ग्रीजिंग आए तो ऑयल, तो यहां पर है जिंक, है ना। एल्यूमिनियम आए तो वही एल्यूमिनियम। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट, भाई समझ रहे हो, सॉफ्ट, वो स्टार्टिंग के दो, ठीक है। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, दिस वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी कैप्ट इन ओपन। बाहर रख लिए तो वाटर के साथ एकदम धज्जियां उड़ा कर रख देगा। ये जैसे होता है ना, डॉग्स होते हैं लाइक पिटबुल, ठीक है, इज द मास्टर ऑफ द डॉग, पिटबुल रॉटवेलर, जिसमें पिटबुल तो ज्यादा ही है, ही इज लाइक वेरी एग्रेसिव, खुला छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज ऐसी है कि जो यहां पर सोडियम और पोटेशियम है ना, इसको खुला छोड़ दोगे दिक्कत हो जाएगी, और इसको इवन सॉफ्ट कट कर सकते हो आप इसको। तो यहां पर क्या है, बी, एन, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, ओके। एक्स लूज कर रहा है और वाई गेन कर रहा है ना। भाई सुनो, ये सवाल एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है, इसलिए ये सवाल डाला है। अप्रोच समझो तुम, सवाल की आंसर मत समझो। एक ने लूज करा, एक ने गेन करा, भाई लूज और गेन चल रहा है, मतलब कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक, यहां पर आयनिक कंपाउंड चल रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। आयनिक बॉन्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, शेयरिंग नहीं हो रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है इट मस्ट बी हाई, तो इसमें कौन सी चीज सही नहीं है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट गलत है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो अमलगम इज एन अलॉय ऑफ, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी इसमें मिला दो, है ना। यदि आपने मर्करी, नहीं वो अलॉय अलग था, हाँ अमलगम, सही है, सही जा रहा था, ठीक है। जो तुम्हारा HGS है ना, ये, ठीक है, HGS मतलब कि सल्फ्यूरिक, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको पहली बात तो अलग से याद कर लो, इसको कहा जाता है सिनेबार, इसको कहते हैं सिनेबार। और एक है Cu2S, इसको कहा जाता है कॉपर ग्लैंस, ठीक है। ये साइड में याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैया आपने ये यहां क्वेश्चन में क्यों नहीं डाला, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, उधर यूट्यूब वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सवाल डाले थे ना, वहां पर ये करवा रखा है, ठीक है। एक ही चीज को बार बार क्यों करवाना, जब मेरे को पता है आप सारे सेशन लगा रहे हो, तभी ये वाले सेशन के ऊपर आए हो। क्यों आओगे भाई, अभी तुम ये वाला सवाल देख रहे हो, ठीक है, क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुमको कंटेंट पसंद है ना। दुनिया में भाई कंपटीशन बहुत है, एसएसबी देने जाओगे तुम सुटेबल नहीं लगोगे, किसी दूसरे को ले लिया जाएगा। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है तुम्हारे को पता है, ठीक है, यहां पर कंपटीशन की कमी नहीं है। तो वही चीज है, यहां पर आए हो तो चीजें तुम यहां पर देख रहे हो, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पुराने वाले भी देखे होंगे, तो वहां से निकाल लिया। अमेलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के अलॉय को अमेलगम कहा जाता है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ, कॉपर ऑब्जेक्ट यूजुअली अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, और कोटिंग पता है ये काहे की बनाते हैं, ये कोटिंग बनाते हैं कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ये अलग एक्सेप्शन है इसलिए बता दी। अब ये देखो, ये अब तुम सिग्मा सेशन जाकर देखोगे ना, तो अपनी शुरू कैसे होती है इससे, आतंक का दूसरा नाम, ठीक है,
कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, भाई सही में यार। ये देखो ऑक्सीडेशन, एडिशन, डिहाइड्रेशन, एस्टेरिफिकेशन, मैन्युफैक्चर। अब इसका ये सीधा जो फंडा है ना, ये था एक पेज में पूरी रिएक्शन मैंने क्लियर करवा दी थी। एक बस इतना याद कर लो, कुछ याद नहीं करना है, इतना याद कर लो, नहीं तुम्हारे सारे रिएक्शन के सवाल। ये देखो ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इथेनॉल को आपको चेंज करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इथेनोइक एसिड। तो कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और KMnO4, K2Cr2O7 और KMnO4, इन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में चेंज करा जाता है। ठीक है, ये देखो यार, ये है ना ऑक्सीडेशन, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड, है ना, या ये मतलब कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, बात हुई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन और ये क्विज ग्रुप पर डाले हुए सवाल हैं। ठीक है, यहां पर क्या था, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल को क्या कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। ये देखो एडिशन रिएक्शन, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करा जाता है, निकल, तो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रिएक्शन इन विच इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड से और एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। अब समझ गए होगे, मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन को कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन थ्रू विच सोप बनते हैं। सोप बनने वाली रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में बेटे ये होता है कि एक एस्टर जो ऊपर बना था ना, ये एस्टर को वापस अल्कोहल में चेंज कर दिया जाता है, मगर अल्कोहल से मतलब नहीं। अब तुमने ये एस्टर को एक कोई भी एल्कली से रिएक्ट करवाया, मतलब NaOH। अब यहां पर जो सोडियम सॉल्ट बनेगा ना, ये तुम्हारा सोप। अब ये डिपेंड करता है, सोडियम सॉल्ट भी बन सकता है, पोटेशियम सॉल्ट भी बनता है, बाकी मेनली सोडियम सॉल्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which one of the following agents is used in the reaction to change alcohol into carboxylic acid? पोटेशियम डाइक्रोम। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोम। अब अल्कोहल, अब देखो ऊपर क्या बोला था, अल्कोहल इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, फर्क समझ रहे हो। ऊपर बोला था इथेनॉल इंटू इथेनोइक एसिड, यहां पर फंक्शनल ग्रुप का नाम दे दिया, तो फर्क समझो तुम लोग बस। Which of the following statements are correct for carbon compounds? Most of the carbon compounds are good conductor of electricity. हर्ट भाई, ऐसा नहीं है। Most carbon compounds are poor conductor of electricity. तो जिसमें सेकंड नहीं आ रहा है वो काटो, ये काटो, ये काटो। ऐसा ही करना है एग्जाम में, पूरी स्टेटमेंट रीड करने में चले जाना यदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है भाई, कोवलेंट है, कोवलेंट बनाएगा, तो कहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा यार, सेकंड एंड थर्ड आकर। ठीक है, C3H8 बिलोंगिंग टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ, काय से बिलोंग करेगा भाई, ये अपने जो नोट्स है उसमें ये सीधे मैंने डाल दिया है ना, ये वहां से जाकर आप देख सकते हो। ये चीज अब मैं यहां पर बताऊंगा नहीं, है ना। एल्केन है तो उसको तुम लोग क्या बोलोगे, एल्केन को CnH2n+2। देखो यहां पर है, देखो इसको याद कैसे करना मैं तुम्हारे को बता। एक है सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड, एक है ट्रिपल बॉन्ड। यहां लिखो CnH2n, है ना, जितना पीछे जाओगे उतना प्लस करना, CnH2n+2। अब आगे जाओगे तो माइनस करना, CnH2n-2। ठीक है, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। C3 है तो भाई यहाँ 3 लिख, तू 3 लिख, तो यहाँ पर यदि तुमने 3 लिखा तो अब ये क्या बनता है देखना, C3 लिखा तो H8, जिसमें H तेरे को 8 मिल गया, मतलब वो आंसर है। तब सुनो, C3 डाला तो यहाँ क्या बनेगा, C3, है ना। पहले दूसरा वाला ट्राई करें, उल्टा वाला ट्राई करते हैं, तीसरा वाला करो, C3 और यहाँ पर 6 में से 2 जाएंगे तो H4, ये बना, 4 बन गया, नहीं है ये। यहाँ पर क्या करा, C3, 3 2 6, H6, ये भी नहीं। यहाँ पर C3H तुमने क्या करा, तुमने वो वापस से डाल दिया, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, तुमने डाला n की वैल्यू क्या, 3, 3 दूनी 6, 7 8, ये बन गया, तो 1 मतलब एल्केन। समझ में आया, होमोलॉगस सीरीज एल्केन से बिलोंग करेगा। अब यहाँ भैया होमोलॉगस सीरीज क्या होती है भाई, यदि ये भी नहीं पता होगा ना कि होमोलॉगस सीरीज क्या, तो आपके चरण कहाँ है मेरे को बता दो। ठीक है, चलो बस थोड़े से क्वेश्चन हो। द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन, 3। ठीक है, नियो, आइसो और एक और। ठीक है, व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaSCO3। ठीक है, जब इथेनोइक एसिड को NaCO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी, अरे भाई एक बात बता, NaCO3 कहीं भी पीछे कार्बोनेट है, यदि पीछे तेरे को कार्बोनेट दिख रहा है तो दिक्कत ही नहीं, CO2 रिलीज होगी, याद कर लो। इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इथेनॉल जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेता है वो तुमको क्या देगा, इथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सुनो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इथेनॉल काय में चेंज हो रहा था, काय में, इथेनोइक एसिड में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में।
तो उसको एसिटिक या इथेनोइक एसिड कैसे बात करें। नेम द फंक्शनल ग्रुप जिसमें CH3CO CH3 यार एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का क्या है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, क्या OH है नहीं है, COH है नहीं है, एल्डिहाइड में CHO है नहीं है, कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, CO है क्या, बिल्कुल है CO, तो कीटोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, a hydrocarbon has 4 carbon atoms, give its molecular formula if it is in alkene। एल्कीन देखो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्कीन मतलब सेकंड वाला मतलब नॉर्मल CnH2n, तो 4 है तो मतलब C4H6 मतलब ऑप्शन नंबर C का। ठीक है, ये वाला सही है। आगे बढ़े, इन डायमंड तुम इसी का वेट कर रहे होगे। ठीक है, एक ही है, और सुनो एक चीज सवाल मैंने और एक और नहीं डाला है। ठीक है, 3 चीज याद रखना, एक क्या वर्सेटाइल नेचर, ठीक है वर्सेटाइल नेचर कार्बन का, ठीक है, एक क्या है कैटिनेशन पढ़ा रखा है, एक है कैटिनेशन, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि एक तो स्मॉल साइज है इसका इसलिए लिंक बना लेता है। ठीक है, ये याद रखना, एक वर्सेटाइल और एक कैटिनेशन, बस ये 2 चीजें। अब यहां पर देखो, इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, क्यों, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है, एक रिजिड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखो, अ सोप मॉलिक्यूल हैज, एक स्लोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, एक स्लोप मॉलिक्यूल तुमने देखा होगा ऐसा ऐसा करके। भाई देखो ये जो टेल है ना, कभी भी फोबिया होगा तो पानी का हो, है ना, फोबिया पानी का होता, तो फोबिया पानी को टेल का होता, तो इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, टेल। अब सुनो कारण बताऊं तुमको, फोबिक टेल, देखो टेल डरती है वाटर से, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब डर्ट में डिसॉल्व हो जाएगी, जितनी भी गंदगी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब पूरी गंदगी फिर ये ऐसा कर करके मिसल फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, मिसल बनेगा, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको, तो पूरी डर्ट सेंटर में इकट्ठा हो जाएगी, और जैसे ही एक जगह इकट्ठा हुई तुम खटाक से रब करोगे और ये पूरी की पूरी डर्ट बाहर, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोफोबिक टेल, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफोबिक टेल कहां पर गया, ये, और हाइड्रोफिलिक एड, ठीक है करेक्ट। तो भाई दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। उम्मीद कर रहा हूं ना कि झंडे गाड़ दिए होंगे केमिस्ट्री में, मेरे को तो लग रहा है ना, मेरे कॉन्फिडेंस के हिसाब से बढ़िया सेशन गया। ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा भैया और सवाल कहां से करें, ये भाई सवाल सुन, और सवाल कहां से करें, क्विज ग्रुप पर जाके करते, आज ही करीबन 10 एक सवाल डाले केमिस्ट्री, और प्रीवियस क्वेश्चन कहां से देखें, केमिस्ट्री के सेशन डाले वहां से करवा के देख ले, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाले। ठीक है, अब भैया जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फैक्ट्स बेस्ड, वो कहां से करें, वो यहां से करिए, जितने भी फैक्ट्स हैं ये पढ़ लें। क्या इससे पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, भरोसा रख मेरे ऊपर। ठीक है, हो जाएगी भैया। बाकी के लोग ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, भाई देख जीएस इज इटर्नल, जीएस की कोई लिमिट नहीं, तुमको पता है, आई एम ब्लडी ऑनेस्ट टू माय स्टूडेंट, जीएस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहे हैं, दैट इज गुड, 15 questions are coming from chemistry and it's a very good ratio, but what you need to keep in mind, 8 question or 8 to 10 questions are coming from biology, 20 questions are going to come from geography and 50 question with the surety they are going to come from English. ठीक है, तो who will do all such questions, ये भी करना है ना। So if the UPSC is trying to maintain a very good balance between all the subjects, you got to maintain the same balance from your side. बढ़िया लगा तुम्हारे से इंटरेक्ट करके, ठीक है, बहुत बढ़िया था, और जिसको भी बैच वगैरह का था वो मैंने तुम्हारे को बता दिया है 2025, बट यू गॉट टू फोकस राइट नाउ हियर ऑन द 2024। आखिरी सेशन बायो और वोकैब का करेंगे, लंबा वाला सेशन, और ये जो जर्नी है हमारी जो हम एक साथ लड़ते आ रहे हैं NDA 2024 की, यहाँ पर एक साथ खत्म करेंगे। सो इट वॉज रियली अ वेरी कॉन्फिडेंट, एक्सटैटिक, अमेजिंग, एकदम बढ़िया सेशन था। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।